नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में स्मार्ट मीटर से अधिक आ रहे बिजली बिल, आमजन का फूटा गुस्सा, जमकर सुनाई अधिकारियों को खरी खरी। मंदसौर में जारी है जर्जर मकान तोड़ने की कार्रवाई, संसाधन व कर्मचारियों की कमी बन रही बाधा। अनदेखी का शिकार कालाखेत का मिनी स्टेडियम, बिन मौसम हुई बारिश से बना मिनी तालाब। और मंदसौर में 14 वर्षीय बालिका की मौत पर बवाल, हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम। मंदसौर शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से आ रहे अधिक बिल आज गीतावन अंडरब्रिज से दोपहिया वाहनों से रैली लेकर सरदार पटेल चौराहे से विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया। बिजली विभाग की तानाशाही, स्मार्ट मीटर की लूट, स्मार्ट मीटर की लूट, बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदसौर शहर में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के उपरांत आम नागरिकों के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है। बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आमजन की अभिव्यक्ति के रूप में आज एक जन आंदोलन, जिसमें शहर के नागरिकों ने जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर बढ़े हुए बिजली बिल वापस लेने की मांग की। स्टेडियम मार्केट विद्युत विभाग कार्यालय के घेराव उपरांत उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों ने स्मार्ट मीटरों की जांच करने, पुराने मीटर के साथ चेक करने की सहमति देते हुए जांच अवधि के दौरान किसी भी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन नहीं काटने की बात कही। आपके द्वारा जो समस्या जो हमें बताई गई है उसका 100% उसका निराकरण सर आश्वासन नहीं, सर निराकरण नहीं हो रहा है सर। एक मिनट सुन ले, पूरी बात सुनने दो। अरे बोल इसका निराकरण किया जाएगा। कैसे? साथ ही जो आपके द्वारा जो 45 दिन की समयावधि की जो बात की जा रही है, एक्चुअली नवीन जो मीटर स्थापना का जो काम किया जा रहा है वो शासन के निर्देशानुसार ही किया जा रहा है। इसका जो प्रकाशन है संबंधित अखबार एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसमें सभी उपभोक्ता उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें प्रकाशन बार किया जाए। साथ ही जो अधिसूचना है, साथ ही जब तक स्मार्ट मीटरों की जांच पूरी न हो तब तक बिजली बिलों को भरने की भी छूट दी गई है। आंदोलन के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने मंदसौर शहर के प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि बढ़े हुए विद्युत बिल बड़ी समस्या है। अगर उनके बिल अनुमानित खपत से ज्यादा आए हैं तो वे समीप के विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर लिखित में आपत्ति दर्ज करवाए। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। उनके संबंध में जिस बिजली बिल के संबंध में उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है, उनके संबंध में हमने सबको आश्वस्त किया है कि जो भी अगर आपके ज़्यादा बिल आया है उसका नियमानुसार आपके द्वारा अगर आवेदन दिया जाता है तो नियत समय में उस पर कार्रवाई करते हुए चेक मीटर लगाकर आपको पूरी तरह के संतुष्ट करके आपका बिल अगर नियमानुसार अगर बिल करने के ज़्यादा आया तो उसका जो भी सुधार की प्रक्रिया इसमें की जाएगी। कारण क्या सर कि इतना अधिक बिजली का बिल आने का? सर अभी गर्मी की वजह से आप भी देख रहे हैं, गर्मी में आप जो भी इस वर्ष काफ़ी भीषण गर्मी हुई है, कई जगह ट्रांसफार्मर भी जले हैं, तो इस भीषण गर्मी में सभी की खपत बढ़ी है। खपत बढ़ने के अनुसार ही जो बिल है वो नियमानुसार आया है। सर स्मार्ट के बारे में जो उन्होंने बताया है उनका पूरा हमने इनको संतुष्ट किया है कि आपके पास जो भी स्मार्ट मीटर लगा उसके पास में चेक मीटर लगाया जाएगा। चेक मीटर से पूरी हम रीडिंग उसको मिलाएंगे और आपको संतुष्ट करने के पश्चात ही फिर आपको बिल भरवाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कितने दिन का समय दिया गया? आपत्ति आने के बाद जल्द से जल्द हमारा निराकरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनिल पाटीदार, सहायक केंद्र। आंदोलन मंदसौर शहर की जनता का आंदोलन है। ये आंदोलन मंदसौर शहर की जनता का आंदोलन है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पर लड़ाई स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही है। उस स्मार्ट मीटर को लेकर के जिसको लूट का मीटर माना जाता है, वो लूट का मीटर जो 200 यूनिट का 2000 यूनिट में इनके ऑफिस में बैठे बैठे, कार्यालय में बैठे बैठे कर देते हैं, वो स्मार्ट मीटर जो हमारी माताएं बहनें जिनके घर की आमदनी 8,000 रुपये और बिजली का बिल आ रहा है 12,000 रुपये, वो स्मार्ट मीटर, उसी स्मार्ट मीटर को लेकर के लड़ाई लड़ने हम लोग आए हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ एमपीबी का विभाग है। अधिकारियों से तो चर्चा हुई है, हाँ, लेकिन इस बात के लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक मीटरों की जांच नहीं होगी तब तक आपको बिजली का बिल जलने की जरूरत नहीं है। पूरे मंदसौर शहर को मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि जब तक आपके मीटरों की जांच नहीं हो आप बिजली का बिल मत जमा करना। साथ ही लेकिन अपनी आपत्ति विद्युत मंडल के केंद्रों पे जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि विद्युत मंडल के दर्ज कराएंगे आप तो ये आपके यहाँ पर अपना एक स्मार्ट मीटर और साथ में एक चेक मीटर लेके जाएंगे, तब तक आपको बिजली का बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। मेरा पुनः अनुरोध है आप मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से, कि इस लड़ाई में आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, लेकिन निवेदन सिर्फ इस बात को लेकर के भी है कि ये बात जन जन तक पहुँचे, इसका भी आपके माध्यम से प्रयास होना चाहिए। साथ ही एक निवेदन और भी करना चाहूँगा, ये एमपीबी का विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन इतनी मजबूरी है कि अगर बिजली का बिल अगर जमा ना करे आदमी तो बिजली का बिल मजबूरी पर जमा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बिजली अंधेरे में डाल देंगे हम। देखने में आता है कि बिजली अगर नहीं भर से बताते हैं। देखिए आप अभी तो हमने इनको ये कहा कि अगर आप काट के दिखाओ, आपके काट के दिखाया तो आज ये 300 लोग आए हैं, कल पूरा शहर लौट करके आएगा। क्या मानता है कि डबल इंजन की सरकार बच्चे ये बहुत आश्चर्य की बात है। कल ऊर्जा मंत्री बंसोर आए थे, लेकिन किसी एक सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने उनसे बात नहीं करी कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर को लेकर इतनी तकलीफ है। ये तो लोगों को तय करना आने वाला समय बताएगा इनको। बिल बहुत ज्यादा आ रहा है भैया, 5-5 हजार 6-6 हजार का बिल आ रहा है। इतना कैसे भरेगा एक आम आदमी बिल? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कैसे मैनेज करेगा वो ये चीज? आपको पता है 4-4 साढ़े 4 से 5-5 हजार का बिल आ रहा है। पहले कितना आता था आपकी तुलना? पहले 1200-1500 बिल आता था, अब 5-5 हजार रुपये बिल आ रहा है। नहीं भर सकते इतना बिल, पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे हो ही नहीं सकता। इधर ससुराल में यहाँ पे भी 3,500 रुपये का बिल है। बहुत परेशानी भैया। पर आपने क्या परेशानी? जी परेशानी ये है कि लास्ट में 2500 का बिल था और इस बार इन्होंने सीधा 13,000 का बिल दिया। इन लोगों का कहना है कि 48 दिन का बिल दिया। जब एमपीबी में आगे कॉल किया था तो उनका कहना था कि 49 दिन का बिल दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले 500 वोल्ट जो यूनिट हम यूज कर रहे थे उसका बिल आ रहा था 2500 से 3,000। इस बार का इनका कहना है कि 700 यूनिट आपने यूज की है और सीधा 13,000 आ गया। तो कुछ समझ में नहीं। इनके पास जाते तो कुछ बोलते, आगे वाले भी कुछ संशोधन नहीं करे। इन्होंने कहा था पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो, पर हम पार्ट पेमेंट भी क्यों करें? 15,000 की सैलरी में इनको दे देंगे 13,000, तो हमारे पास क्या बचेगा? घर में क्या खाएंगे? क्या लगता है स्मार्ट मीटर? हाँ, सारी गलती स्मार्ट मीटर की हुई। इन्होंने कुछ बताया नहीं। पहले जब अपन को मीटर लगवाना होता है तो अपन जाके अप्लाई करते फिर अपने मीटर लगता, पर इन्होंने नया मीटर चेंज करा तो डायरेक्ट आके मीटर चेंज करके चल गए। हमारे घर के आसपास सिर्फ 4 मीटर चेंज हुए, बाकी सबके पुराने ही मीटर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं या तो ये मीटर हट जाए या फिर बिल जो है वो आप एक ऐसा बिल दो ताकि हम पे कर सकें। हम ये नहीं कह रहे कि हमको बिल भरना ही नहीं है, बिल भरना है, पर जो वाजिब होगा वो हम भरेंगे। हम ज्यादा कैसे दे सकते हैं? जी मेरा नाम है अंजू शर्मा, मैं आनंद विहार से आई हूँ। मंदसौर शहर में जर्जर और खतरनाक मकानों को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। नीमच जिले में हाल ही में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में करीब 80 जर्जर मकानों की पहचान की गई है। इनमें से कई मकान मालिकों को पिछले कई वर्षों से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कुछ मकान मालिकों ने प्रशासन की चेतावनी के बाद स्वयं अपने मकानों को ध्वस्त कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भवन अब भी खड़े हैं जो किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। नीमच जिले में हाल ही में हुई दुखद घटना के बाद मंदसौर जिला प्रशासन और नगरपालिका ने जर्जर मकानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन का उद्देश्य शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। हालांकि इस कार्रवाई के सामने कई व्यावहारिक समस्याएं भी है। शहर में कई मकान करीब 100 वर्ष पुराने हैं और अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। इन भवनों को सुरक्षित तरीके से तोड़ने के लिए भारी मशीनरी, तकनीकी संसाधन और पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसकी कमी नगरपालिका को महसूस हो रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसाधनों और स्टाफ की सीमित उपलब्धता के कारण नगरपालिका औसतन एक दिन में केवल एक जर्जर मकान को ही ध्वस्त कर पा रही है। ऐसे में पूरे शहर के सभी चिन्हित जर्जर मकानों को हटाने में कितना समय लगेगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और प्राथमिकता के आधार पर सबसे अधिक खतरनाक भवनों को पहले हटाया जाएगा ताकि शहर में किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से की जा रही है और आज कहाँ की जा रही है? यहाँ पे JCB जा रही है, उसको भी मैं अपने लिए प्राथमिकता से तोड़ रहे हैं। आज ही वो थोड़ा है JCB जा रही है, बाकी
अभी हम टेंडर जारी कर रहे हैं, टेंडर जारी करके बाकी कार्रवाई करेंगे। कितने मकानों को नोटिस जारी हुए थे सर? हाँ, नोटिस तो जारी कर दिए सभी को। देखने में आ रहा है सर कि पुराना शहर क्षेत्र में जो है करीब 100 साल पुराना मकान है, ऐसे में वो जर्जर अवस्था में है, उनको कैसे तोड़ा जाएगा और क्या? वो अनुभवी भी रहते हैं, अनुभव आराम से तोड़ देंगे, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और नगर पालिका के पास इतना संसाधन और इतने कर्मचारी है सर? इतने कर्मचारी PWD में लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे, वो इतना नहीं है। कंडक्टर नहीं देंगे तो मंदसौर शहर का कालाखेत का मिनी स्टेडियम पहले ही अनदेखी का शिकार होने के चलते गंदगी से भरा रहता है, तो वहीं मैदान में पानी निकासी नहीं होने के चलते देर रात हुई बिनमौसम बारिश से अब मिनी तालाब का रूप ले लिया है। मंदसौर शहर का कालाखेत मिनी स्टेडियम एक बार फिर बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से अनदेखी का शिकार ये स्टेडियम पहले ही गंदगी की समस्या से जूझ रहा था, वहीं अब बेमौसम बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। मैदान में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा मैदान मिनी तालाब में तब्दील हो गया है। कालाखेत स्थित मिनी स्टेडियम की बदहाली लगातार सामने आ रही है। खेल गतिविधियों के लिए बनाए गए इस मैदान में साफ सफाई की कमी लंबे समय से बनी हुई है। जगह जगह फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं के कारण खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात हुई बेमौसम बारिश ने स्टेडियम की खामियों को एक बार फिर उजागर कर दिया। मैदान में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी बड़ी मात्रा में जमा हो गया। हालात ऐसे हैं कि पूरा मैदान किसी मिनी तालाब जैसा लग रहा है। मैदान में पानी भर जाने से खिलाड़ियों का अभ्यास पूरी तरह प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका आरोप है कि स्टेडियम के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण खेल सुविधा लगातार बदहाल होती जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल निकासी और साफ सफाई की व्यवस्था कब तक दुरुस्त करता है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के दरोदा थाना क्षेत्र के आकिया गांव में 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। 2 दिन से लापता बालिका का शव गुरुवार देर रात गांव के कुएं से बरामद होने के बाद शुक्रवार को परिजनों और समाजजनों का गुस्सा फूट पड़ा। महू नीमच 4 लेन हाईवे स्थित सरसोद फाटे पर शव रखकर महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारी हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई, मकान तोड़ने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। परिजनों का आरोप है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और बालिका की हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया है। बताया जा रहा है कि बालिका मंगलवार सुबह घर से खेत जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने दलोदा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और गांव के ही युवक अनिल मालवीय पर बहला फुसला कर ले जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर गांव के कुएं में तलाश शुरू की गई। कुएं का पानी मोटर लगाकर खाली कराया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद गुरुवार देर रात बालिका का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव परिजनों को सौंपा गया, इलाके में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को परिजन और समाजजन शव लेकर हाईवे पर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख एडिशनल SP, SDM सहित आसपास के 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने चक्का जाम समाप्त किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अच्छी बात है, अगर अतिक्रमण नहीं होता तो भी आपको मानना पड़ता है, तो भी गिरना पड़ता है। बालिका का मर्डर हो गया और आज हाईवे जाम किया था, किस विषय को लेकर किया गया था और क्या क्या? यहाँ पर जो अन्य में आचा में जो बालिका की हत्या की गई है, खुशी नाम की बालिका माली समाज की, और यहीं का जो माली समाज का लड़का है जो उसको झोला फुसला कर ले गया था
और 2 दिन पूरे ले गए थे, एक रात उसके साथ में, फिर उसी रात को उसने कुएं में उसको मार के डाला। उसी बात को लेकर अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई थी कि वहाँ न्याय मिलना चाहिए। बिटिया आपकी हमारी शक्ति है, नाबालिग बिटिया 14 वर्ष की है, परिवार का न्याय मिले, इसी बात को लेकर सुबह से हम अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। यहाँ आने पर जब कुछ अधिकारियों ने असहमति जताई कि हम ये नहीं कर पाएंगे, फिर हमने थोड़ा सबने निर्णय लेकर के ये अब किन मांगों को लेकर हमारी मांग ये थी कि तुरंत इसका घर अतिक्रमण है बनाया जाए और तोड़ा जाए, और साथ ही उस परिवार को न्याय मिले, और जितनी धाराओं में उसका मुकदमा बन सकता है जो नाबालिग बालिका थी। ताकि यहाँ आने पर सुनने में आया को आवेदन अपराधी है, कई लोगों से पहले भी झगड़ा कर चुका है, काफी अतिक्रमण कर रखा है, सब चीजों को लेकर के हमारी मांग थी। उस समय नंद किशोर माली, एक बालिका आट्या की रहने वाली है और जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में डेड बॉडी मिली है, और उसको डेड बॉडी को बाहर निकालने के बाद पंचनामा बना के पीएम कराया गया है, और इसमें डॉक्टर पैनल टीम द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम कराने के बाद उसकी मर्ग जांच की गई है, और परिवार वालों को इस बात की कि आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, तो पुलिस ने पहले ही एफआईआर कर ली गई है, और वैधानिक जो भी प्रक्रिया लगभग योजना में पुलिस ने पूरी कर ली है, और आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन के बाद आगे का जाम खुला है? हमने बताया कि पुलिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसका पूरी कार्रवाई कर ली गई है, और अन्य जो आगे इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार और जो योजना के केस बिंदु उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा नीमच शहर के अम्बेडकर चौराहे पर सकोरे एवं पौधे वितरण महाअभियान का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न सार्वजनिक एवं प्रशासनिक स्थलों, SP कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, CRPF कैंपस, कैंट थाना, गांधी वाटिका पर पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। संस्था के सदस्यों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का संदेश दिया। इस दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रजातियों के फूलों और पौधों के बीज वितरित किए गए ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके। संस्था के संस्थापक कृष्ण परिहार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस का विषय नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर, विद्यालय, कार्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करने तथा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लेना चाहिए। अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण एवं जैव विविधता के संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। संस्था पिछले 7 वर्षों से सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यक्रम में संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र मालवीय, सुनील जड़ोलिया, प्रदेश महासचिव बलवंत तंवर, जिला अध्यक्ष आयुषी अरोरा, जिला उपाध्यक्ष कमलेश पिछोलिया, महासचिव सुनील सोलंकी, जिला संगठन मंत्री प्रकाश बामनिया, सचिव रेखा चौधरी, तहसील अध्यक्ष अंतिम सेन, तहसील उपाध्यक्ष संजना घारू, महासचिव समृत मालवीय, तहसील अध्यक्ष नितिन धावरी, जावत तहसील अध्यक्ष दीपक अहिरवार, उपाध्यक्ष विष्णु मालवीय, सहसचिव यशवंत रेगर, कोषाध्यक्ष दीपांशु झाब, संगठन मंत्री भारत बामनिया, पीयूष रेगर, नैन्सी मालवीय आदि बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। संकल्प ले कि हम खुद तो प्रतिवर्ष एक पौधा लगाएंगे, बाकी दूसरे आम लोगों में भी ये संदेश पहुंचाएंगे कि आप भी अपने जन्मदिन के। सभी को जय हिंद। हमारी जो संस्था है विगत 6 से 7 सालों से यह काम कर रही है, और आज हमारी संस्था में जो सकोरे विक्रेता कार्यक्रम है, यह इसका समापन दिवस है। और आज जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पौधे वितरित करके और आम लोगों में यह संदेश फैलाना चाहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं यह कार्य आप भी करिए, और ये बस एक दिन के लिए नहीं, आप इसको मतलब हमेशा अपना जो जन्म दिवस ऐसे कोई अवसर आए उस पर आप प्रतिवर्ष संकल्प ले कि हम प्रतिवर्ष एक ना एक पौधा जरूर लगाएंगे। इससे अपना पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जो भी इतनी सारी बीमारियां हो रही है इससे अपने को छुटकारा मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम अंतिम सेन है और मैं तहसील अध्यक्ष। मंदसौर जिले के ग्राम संजीत में चल रही 9 दिवसीय श्रीराम कथा का गुरुवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर कथावाचक परम पूज्य साध्वी सीता बहन ने कहा कि जिस प्रकार ईश्वर अनंत है उसी प्रकार उनकी कथा भी पूरी नहीं की जा सकती, बस विश्राम हो सकता है।
गुरुवार रात संजीत के श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में चारभुजा मित्र मंडल संजीत व भाजपा नेता शरद जैन के सहयोग से आयोजित 9 दिवसीय भव्य संगीतमय श्री राम कथा का समापन हुआ। कथा समापन के इस मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने भी कथा आयोजन में लाइव उपस्थित होकर परम पूज्य साध्वी सीता बहन को नमन करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों चारभुजा मित्र मंडल को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कथावाचक पंडित दशरथ शर्मा भाई जी, तुलसीदास जी, नाथ संप्रदाय के योगी संत श्री 1008 चेतन नाथ जी मणि आश्रम, 108 त्रिलोक नाथ जी ढाणी आश्रम उपस्थित हुए। कथावाचक पंडित दशरथ शर्मा भाई जी ने धर्म प्रेमी जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम गौ माता को बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए हानिकारक, गौ माता की जान के दुश्मन प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद नहीं करते हैं। आज भी कथा पंडालों में मालाएं प्लास्टिक पॉलीथीन में ही लाई जा रही है। श्री राम कथा हमें अनुशासन सिखाती है। ऐसे में आज हम ये प्रण लें कि प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कतई नहीं करेंगे। कथा समापन अवसर पर उपस्थित कथावाचक व संतों का चारभुजा मित्र मंडल द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। भाजपा नेता शरद जैन व चारभुजा मित्र मंडल ने श्री राम कथावाचक परम पूज्य साध्वी सीता बहन का स्वागत सम्मान करते हुए गांव में 9 दिवस तक सनातन धर्म की गंगा बहाने पर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री राम कथा के समापन अवसर पर भव्य आतिशबाजी के साथ महाआरती व महाप्रसादी का वितरण किया गया। आखिरी बड़ी वाले महंत जी, उनका स्वागत, धर्म को सफल बनाया। बहुत बहुत चारभुजा मित्र मंडल द्वारा उनका बहुत बहुत आभार। श्रीमान शरद कुमार जी साहब का सामाजिक सेवा स्वागत पूरे नगर की ओर से आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।